हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अपनी जो सीरीज चल रही है उसका आज फिफ्थ वीडियो है, फिफ्थ पार्ट है। और लगभग हमने बेसिक से लेकर अच्छे लेवल के और हाई लेवल के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो रिमेनिंग जो पार्ट रह गया था अपना, वो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से कि दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में, मतलब क्या क्या है अपने पास। भाई मिल्क है अपने पास और वाटर है। और आगे क्या बोल रहा है, मिल्क और वाटर बना लो। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात देखिए, ये मिल्क मतलब दूध होता है ना, और वाटर मतलब पानी। ठीक है, 7:3 है। कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 3:7। मतलब देखिए आप, अगर 7:3 हुआ और कितना हो गया 3:7। अब मैंने आपको कुछ दिन मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर अपने पास क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दूध और पानी, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए। तो मेरे को आप बताइए कि अगर जैसे पानी ऐड कर रहा है वो, तो दूध तो एज इट इज है, पहले जितना दूध था उतना ही बाद में ही है, लेकिन रेशो में कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। मतलब इन दोनों को अपने को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इस 3 को यहाँ पे इंटू करो और इस 7 का इस पे यहाँ पे इंटू करो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 3, यहाँ पे कर देंगे 7। तो कितना होगा, इसमें होगा इंटू। रूल कहता है कि इसमें करना है ना, तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेस बेस दोनों का सेम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का हो जाएगा 21 और 9। और यहाँ पे देखिए आप 21 और 49। ठीक, अब अपने को ये बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखिए 21 और 9, भाई 21x प्लस 9x, और अपने को पहले क्या दे रखा, 30 लीटर। 30 लीटर अगर अपने को दे रखा था, ये 30 लीटर था। और यहाँ पे देखिए आप 9 से 49 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 40। तो अपने को पता है कि एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, भाई एक की वैल्यू कितनी है, एक एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर ऐसे देखा जाए तो 21 और 9 40, मतलब 40 एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी 30, और 30 एक्स की वैल्यू कितनी है, 30। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 से 30 कट गया, एक। भाई एक्स की वैल्यू एक है, तो 9x से 40x, मतलब 40 बढ़ा। और एक एक्स की वैल्यू अगर एक है, एक एक्स की वैल्यू एक है, तो 40 की कितनी होगी, 40 होगी। 40 एक्स की वैल्यू 40। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा कि 40 लीटर और मिला देंगे तो अनुपात 3:7 हो जाएगा। ठीक है, यह आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्या बता रखा है कि कुछ रकम है जो दो व्यक्तियों के बीच 5:4 के अनुपात में इस तरह विभाजित की जाती है कि एक व्यक्ति को दूसरे से 20 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है अपने को कि दो व्यक्ति मान लो, उनको मान लो ए और बी। ठीक है, और उन्होंने क्या बोल रखा है कि इनको जो अनुपात में पैसे मिले, मान लिया जाए इसको कुछ धन मिला और इसको कुछ धन मिला। ठीक है, दोनों को कुछ धन मिला, और वो क्या बोल रहा है कि इस तरह विभाजित किया गया है कि एक व्यक्ति को दूसरे से 20 रुपये अधिक मिले। अब मेरे को आप बताइए कि 5x किसी को मिले और 4x किसी को मिले, और इन दोनों का डिफरेंस क्या बता रहा है अपने को, 20 रुपये अधिक मिले। मतलब 5 और 4 में से ज़्यादा क्या है, 5x। तो इसको ज़्यादा मिलेंगे, कितने ज़्यादा मिले, तो 20 रुपये। मतलब एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक एक्स की वैल्यू 20 है, और इसको भी x मान लो, इसको भी x, तो 5। तो उसने पूछा है कि कुल रकम कितनी है, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9x इजिकल टू कितना, 20। मतलब एक x की वैल्यू है तो इंटू 9 कर दीजिए आप, 180 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक से। इसको अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो ए और बी बना लो। ठीक है, 5 और 4, और एक की वैल्यू अगर भाई 5 से 4, 4 से 5 है, मतलब डिफरेंस तो यही होता है। एक की वैल्यू अगर 20 है तो 5 और 9 कितने हो, 9 × 2 कर दीजिए, 9 × 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 180। ये आ जाएगा आपका 2 लाइन में आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का अनुपात 11:23 है
प्रत्येक पद में कितनी संख्या जोड़ी जाएगी कि अनुपात 4:7 हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, दो संख्या दे रखी है ना, तो a:b बना लीजिए पहले तो। उसके बाद 11:23। देखिए क्या बोल रहा है, 11:23 है, प्रत्येक पद में कितना जोड़े कि 4:7 बन जाए। तो अपने को पता है जोड़ रहा है और दोनों में जोड़ रहा है। देखिए इसमें भी जोड़, इस पहले ये था और ये हो गया, जोड़ने के बाद ये हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वाला हमेशा जो भी रहेगा ना, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा ये वाला, ठीक, ये डिफरेंस है, ये एक, मतलब ये कितना हो, 4 से 7, 3 क्या हो गया इन दोनों का, 4 से 7, 3 क्या हुआ डिफरेंस। और ये क्या है, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है। ये क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट मतलब ये होता है इसका अर्थ कि या तो ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं और दोनों में जोड़ रहे हैं, भाई दोनों में जोड़ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना है, 3, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12। तो मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, दोनों को सेम करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, ये और ये इन दोनों को सेम तो करना नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को सेम करना है, तब अपन बता सकते हैं हाँ इतने रुपए जोड़े होंगे तो इतने अपने को मिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है डिफरेंस, यहाँ पे 12 है डिफरेंस। तो इन दोनों को डिफरेंस सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो इसको 3 बना दो या फिर इसको 12 बना दो, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि 12 का इसमें इंटू कर दो, 3 का इसमें इंटू कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भाई 3 से इंटू कर देंगे तो 11 तिया कितना हो गया, 33, और ये 23 तिया कितना हो जाएगा, 69। इसी तरीके से यहाँ पे है 12 का इसमें इंटू करा तो कितना आ गया, 48, और ये 12 से 7, 12 7 कितना हुआ, 84। और कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो देखिए अपने को क्या है, संख्या देने रखी है, मतलब ये अपने लिए क्या हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई अपने लिए। तो 69 से 84 कितना इंक्रीज हुआ, तो आप देखिए 15 इंक्रीज हुआ होगा तभी बढ़ा। देखिए 69 से 170 और 4 कितने हो गए, 75, मतलब 5 तो ये हो 10, 84, ठीक है, 74 और 10, 84, यही आया। और इधर भी देख लीजिए, इधर भी 15 ही आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम ही आएगा भाई। 33 से 6 हुआ कितना, और 30, और यहाँ पे कितना आएगा, 36 ही आएगा। भले आप जोड़ के देख लो, 48 और 36, 4 1 4 और 4 8, 4 और 3 7, और एक सॉरी 4 में से 3 गए तो कितने, 1, हाँ सॉरी 48 और 36 कितने, 84, ठीक है। इस तरीके से अपने को देखना है। और यहाँ पे भी 33 होती है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा कि अपन दोनों में कितने ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे। ये 15 आ गया, ये 15, मतलब ये अपना क्या था, ओरिजिनल, और ये 15 अपन ने ऐड किया तो 84 बन गया। यहाँ पे 15 ऐड किया तो क्या बन गया, 48, मतलब 15 ऐड करेंगे दोनों में तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 98। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए मैंने आपको रेशियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि अपने को किस तरीके से, अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरीके से करना है। तो देखिए 98 हुआ, 98 क्या है अपने पास, ओवरऑल अमाउंट है भाई, ओवरऑल अमाउंट इतना ही है ना, इसको पैसे मान लो आप, ओवरऑल अमाउंट इतना है। और ये क्या बोल रहा है, पहली और दूसरी, मतलब यहाँ पे क्या बना लीजिए, ए बी और सी बना लिया, तीसरी भी है ना इसमें, इसलिए पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3। तो पहली क्या है, 2 3, ठीक है। दूसरी और तीसरी का क्या बता रखा आपने को अनुपात, 5:8। तो बी के नीचे बी लिख देंगे और 8 के नीचे, सी के नीचे 8 लिख देंगे, ठीक है। इसको तरीके मैंने 2-3 बताए, लेकिन आपको जैसा सुटेबल लगे, या तो यहाँ से इंटू कर लीजिए या फिर ये वैकेंट भर लीजिए, बराबर ही आएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 का 3 में इंटू होगा 5 तिया 15, और 8 का 3 में होगा तो कितना होगा, 24, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप,
20, 30, 40 और 5 और 4 9, मतलब कितना हो गया टोटल, मतलब 10x प्लस 15x प्लस 24x इजिकल टू कितना है 98। तो देखिए इन सब का योग कितना आ जाएगा 49x इजिकल टू कितना 98। तो इसको इससे काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार। देखिए 2 बार गया तो उसने क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग है पहली और तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, भाई यही बोल रखा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए यही पूछा है। तो अपने को पता है x की वैल्यू अगर 10 है 2 है और ये तीनों x है, x कर लो इनको, ठीक है। तो 10 का कितना हो जाएगा a b c 10 इंटू 2 15 इंटू 2 और c का कितना है 24 इंटू 2, 24 दूना 48 हुआ है, 15 दूना 30 हुआ है, 10 दूना 20 हो गए। इन तीनों को ऐड कर लो, 4 3 7 और 2 9, ठीक है 98 हो गया। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगर ए का पूछेगा तो ए का ये बता दो, बी का सी का, ठीक है तीनों का निकाल सकते हैं भाई। एक्स निकालने के बाद क्या आ जाएगा आपका पूरा ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रीता और सीता नाम की 2 लड़कियां हैं, उनके पास अनुपात 7:15 है, मतलब कोई धन होगा 7:5 के अनुपात में। तो अपन यहां लिख लो रीता और ये क्या है सीता, ठीक 7:15 के अनुपात में है, तो 7:15। और ये क्या बोल रहा है सीता और कविता के धनों का अनुपात, सीता कहाँ है ये रह गई, ठीक है कितना अनुपात दे रखा 7 अनुपात कितना है कविता का, तो यहाँ कविता कर लो, ये कविता हो गई यहाँ पे। और इसका कितना अनुपात दे रखा है 16। अब देखिए 2 तरीके बताए थे मैंने, 2-3 तरीके बताए थे, आपको जो सूट कर रहा हो भाई। इसके नियरेस्ट क्या है 7 और इसके नियरेस्ट क्या है 15, ठीक साथ ही 49 होता है, ये हर बच्चे को पता होगा। 15 7 105 और 16 और 15, 16 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा 240 होगा। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हो जाएगा, ठीक है। इसको x माना, इसको x, इसको x। अब उसने क्या बोल रहा है रीता के पास 490 रुपए हैं, ठीक रीता कहाँ है ये रह गई भाई। इसके पास कितने हैं अभी 49x, भाई 49x आएंगे इसके पास, लेकिन ये क्या बोल रहा है 49x ना होते हुए कितने 490 रुपए है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई 49 न होके 490 है, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। 49 से 49 गया, एक बार गया तो कितना x की वैल्यू 10 आ गई भाई। x की वैल्यू 10 है, मेरी बात सुनिए x की वैल्यू 10 है तो कविता के पास कितना धन है, तो 240 ना होते हुए कितना हो जाएगा 240 इंटू 10 मतलब 2400। यही होगा धन कि और कुछ अलग होगा, यही होगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर ये इससे कितना गुना है 10 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, ठीक है। इस तरीके से रीता सीता और कविता तीनों का भाग निकल जाएगा अपने पास। और अगर वो पूछ लेता है कि रीता मतलब रीटा सीता और कविता तीनों ने मिलके कितने रुपए लगाए, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 490, 1050 और 2400। इन तीनों को ऐड करोगे तो तीनों का धन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये आया समझ में किस तरीके से आपको करना है, और इजी अप्रोच अपने को अपनानी है भाई। मैं आपको लेंदी भी बता सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 7x ने 15x ने, मतलब ऐसे मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसे कराऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को। देखिए ए बी सी डी 4 धनराशि दे रखी है अपने को। ए बी का अनुपात कितना है 3:4, बी सी का कितना है 8:9, और उसी तरीके से सी डी का अनुपात कितना है 15:16। तो अपने से क्या पूछा है कि ए बी सी ए डी और ए बी सी डी ज्ञात कीजिए। मतलब आप मेरी बात सुनिए, ए बी सी और डी दे रखा है, ये निकाल लेंगे तो सब आ जाएगा भाई। ए बी सी भी आ गया, उसमें ए डी भी आ गया और ए बी सी डी भी आ गया। तो इसको निकालने के मैंने आपको उस दिन 4 तरीके से बताया था मैंने आपको। अब आपको जैसा सूटेबल लगे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा और वहां पे देखिएगा आपकी किस तरीके से अपने को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको 3:4 है ए बी का, तो 3:4 लिख दो। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है बी वाला। बी सी का कितना दे रखा है 8:9,
तो बी के नीचे बी लिखेंगे और सी के नीचे सी लिखेंगे, नो। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, सी, तो सी डी का क्या आ जाएगा 15:16, तो सी के नीचे सी लिख देंगे और डी के नीचे 16 लिख देंगे। ठीक, अब मैंने उस दिन बताया था कि इसको अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने यहाँ पे वेकेंट करने वाला बताया था, एक बताया था कि मैंने इसका 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 इंटू कर दोगे और इसका 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 इंटू कर दोगे तो अपने पास एडी का आ जाएगी वैल्यू, और एबीसी की भी इसी तरीके से निकल जाएगी। और एक बताया था मैंने कि जैसे ए निकाल लो उसके बाद बी इन दोनों के किस अनुपात में बैठ रहे हैं ये उस हिसाब से निकाल लो एक्स की वैल्यू निकाल के। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ वेकेंट वाला, और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक लेवल अप करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके नियरेस्ट क्या है 8 और इसके नियरेस्ट क्या है 15। अब इसके नियरेस्ट क्या हो गया 15, इसके नियरेस्ट का है 4 और इसके नियरेस्ट 4, इसके नियरेस्ट 9। तो देखिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, या तो ऐसा ऐसा इंटू करो या फिर अपने इसको जो कट रहा है उसको काट लो। क्या कट रहा है देखिए 15 15 15 और 9, मतलब 3 के पहाड़े में तीनों आते हैं, तो इसको काट लीजिए। 3 तिया 9, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए अब क्या कट रहा है भाई 4 4 8 8, मतलब 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4 एकम। ठीक, ये हो गया। अब इसको एज इट इज रहने 16 48 एकम 48, मतलब 48। अभी इसको देख लिया 5 नम कितना होता है 45, 45 एकम 45, ये आ गया। अब ये कितना हुआ 4 दूना 8 और 8 पंजे 40, 40 हो गया। और ये कितना होगा 3 दून 6 और 6 पंज कितना 30। एक्स अपने पास ए कितना आ गया 30, बी कितना है 40, सी कितना है 45 और डी कितना है 48। तो यहाँ पे अपने क्या पूछ रखा है ए बी सी, तो ए बी सी का अनुपात पूछ रखा है अपने को, तो 30:40:45। अब यहाँ पे देखिए ये किसके पहाड़े मारा, ये भी आपका आंसर सही रहेगा। और इसको 5 से डिविजिबल कर दीजिए, 5 छंग 30, 5 छः 40, 5 नम 45। अब नहीं कटेगा ये, मतलब एक आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है। ये इसका छोटा रूप है, ये इसका लार्ज रूप है। ठीक, ये तो हो गया आपके फर्स्ट वाले का आंसर ए बी सी का। अब पूछा है कि ए और डी का अनुपात, तो ए का भाग क्या है 30 और डी का भाग कितना है 48, मतलब 30 और 48। देखिए इसको काई से काट सकते हैं 6 से काट दो, 6 5 30, 6 8 48, 5:8। या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, किस तरीके से देखें 30 48 डायरेक्ट। ठीक, ए डी का ये हो गया और ए बी सी डी तो अपन ने यहाँ निकाल ही लिया। अब यहाँ पे आप देखिए ए बी सी डी का एज इट इज रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि 48 जो है वो 45 और 48 दोनों डिविजिबल नहीं होंगे, और 40 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आपको लग रहा है क्यों नहीं होगा, ये 3 से जाएगा, मान चलो 2 से स्टार्ट कर दें, 2 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। अब 3 से ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा लेकिन 40 नहीं जाएगा। 4 से ये जाएगा, ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 5 से ये तीनों चले जाएंगे, ये नहीं जाएगा। तो अपने को क्या करना है कॉमन फैक्टर इसमें देखना है अपने को कि कौन सी चीज़ें जा सकती है और कौन सी नहीं जाएगी। एज इट इज रहेगा तो इसको एज इट इज रहने दो, और वहाँ एग्जामिनर आपसे एज इट इज ही पूछेगा। ठीक है, एबीसीडी अगर पूछता है तो एबीसीडी का मान लिख दीजिए, एबीसी अगर पूछता है तो एबीसी का, और एडी का पूछता है तो एडी का। ये तो हो गया एक तरीके से। ठीक, अब आप देखिए थोड़ा सा एक लेवल अप, मतलब अगर आपको आंखों ही आंखों में देख के आंसर देना है बिना पेन उठाए तो आप कैसे कर सकते हैं, उस तरीके से आप देखिए। देखिए मैं आपको बताऊं इस तरीके से भी कि आप बिना पेन उठाए भी इसको कैसे कर सकते हैं। बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, ए बी सी और डी कितना दे रखा है 3 4 8 9 और 15 और 16 यही दे रखा है। तो आप देखिए 15 8 120 और भारतीय कितने 36, मतलब 360। ये का हो गया ए का। इसी तरीके से 16 नम कितने 144, 144 इंटू 4 यहाँ पे कर लीजिए 144 इंटू 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 7 और 4 एकम 4 576, 576। तो अपना एक फाइंड आउट हो गया एडी वाला पोर्शन हो गया, ए और डी का इतना आ गया। अब आप देखिए एबीसी, अब आप देखिए
3 की वैल्यू अगर 360 है, मतलब इससे कितने गुना है, 120 गुना है, तो ये कितना हो जाएगी, 120 गुना ज़्यादा, मतलब 12 चौक 48। ठीक, अगर 8 के 480 है, मतलब इससे कितने गुना है, 60 गुना, 8 6 48, तो 9 की भी इससे हो जाएगी, 9 की भी 60 गुना हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 540। हो गया ये वाला रेशो, यही वाला रेशो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, 4 से काट दे इसको, कटेगा, आराम से कटेगा। 4 नाम 36, जीरो, 4 एकम 4 दूना 8, जीरो, और 4 एकम 4 ती 12, 4 पंज 20। ठीक, और ये कैसे कटेगा, 4 एकम 1 बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 90, 120, 135 और 144। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 3 चौक 12, 8 24। ठीक, यही वाला रेशो आ गया जो यहाँ पे आया था, ये हो गया ABCD का। इस तरीके से आपको करना है। ये तरीका कब अपना सकते हो आप, जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपको पता चलेगा कि 360 बन रहा है, मतलब 120, मतलब इसका भी 120 में इंटू करो, 12 चौक 48 हो जाएगा। 8 अगर 48, 8 छंग 48, मतलब 9 छंग 54 हो जाएगा। और ये तो इज इट इज आई है, अपने को यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं 15 की। भाई 15 से आप कैसे करो, 15 तिया 45 करोगे, फिर 90, 15 छंग 90। ठीक, तो इसको इसमें इंटू करने जाओगे, तो इस तरीके से आप 2 तरीके से कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है, अगर आप चाहो तो मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी 2 तरीके हैं। अगर आपको एक और तरीका सीखना है तो आप इसकी जो सीरीज चल रही है, प्रीवियस वीडियो में आप जाइएगा और आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, और आपको किस तरीके से निकालना है, किस तरह, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने हर तरीके की चीज़ें बता दी थी। उसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप जाइएगा और प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आपको ये आगे की जो सीरीज चल रही है समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है तथा 5:1 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:4। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये मिक्सचर और एलिगेशन का है, लेकिन अनुपात दे रखा है यहाँ पे, तो अपने को क्या करना है भाई, करेंगे अपन मिक्सचर एलिगेशन से ही, लेकिन डील इसको कैसे करेंगे, रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे ए दे रखा है और क्या दे रखा है, बी, और ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, दूध और पानी, मतलब 4 दूध होगा और 5 पानी होगा, मतलब 4:5। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। इसी तरीके से 5 और 1 दे रखा है, मतलब 5 और 1, ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है मिश्रण का 5:4, भाई मिश्रण का कितना दे रखा है, 5:4, ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा। ये दे रखा है आपको, देखिए तो आपको क्या करना है, या मिल्क निकाल लीजिए या फिर दूध निकाल लीजिए। भाई 4 अगर पार्ट दूध है और टोटल 5 और 4 9 है, भाई मिल्क और वाटर का दोनों का मिश्रण है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हुआ 4/9। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/9। अब ये कितना है, 5 है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ क्या लिख दीजिए 5/6। और इसी तरीके से ये कितना है 5, और इन दोनों का कितना है, ऐड कर देंगे इसको, तो 9। अब आप देखिए 9 6 9, ये 3 हो गए। अब इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा 36, भाई 36 से एलसीएम आएगा। तो अब आप देखिए 9 36 के पार्ट में कितनी बार आता है, 4 बार, और 4 का ऊपर इसमें इंटू कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 9 चौक 36, 4 चौक 16। ये हो गया ए वाला, यहाँ पे बी। अब ये देखिए 6 है, 6 6 36 और 6 35, कितना हो गया 30। अब यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 और 4 5 20, इसको यहाँ बीच में रख दीजिए। ठीक, 16 प्लस 4 कितने हो गए 20, तो 4 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना है 30 20 और 10, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अपने पास अनुपात क्या आ गया, 4:10:4, मतलब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5:2। 5:1 का लेंगे अपन, और बी का अनुपात कितना लेंगे, 2 के अनुपात में ले लेंगे, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हमने रेशियो में डिस्कस कर लिया इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे किया या फिर ऐसा कैसे हो गया,
तो आप रेशो जब मैं मिक्सचर एलिगेशन बताऊंगा तब मैं आपको और क्लियरिटी के साथ बता पाऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि अपनों ने क्या किया कि मिल्क लिया, जैसे यहाँ पे क्या है मिल्क, ये मिल्क का पार्ट, ये भी मिल्क लिया आपने 5/6, और ये भी क्या है मिल्क 5/9, ठीक है। टोटल ओवरऑल 9 हो गया, इसका ओवरऑल 6 हो गया, इसका ओवरऑल 9 हो गया, और 9, 6 और 9 इन तीनों का अपनों ने एलसीएम ले लिया, जो कितना है 36। अब देखिए आप 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो यहाँ पे इसको 8 4 यहाँ लिख देंगे, और 4 का ऊपर वाली जो संख्या है उसमें इंटू कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वहां पे आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से इसका यूज करना है, ठीक है। और नहीं किया है आप अगर आपने एलसीएम एचसीएफ, तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको एलसीएम एचसीएफ की भी क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो और अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एक ना एक तो देखने को मिलता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्या बोल रहा है ये कि एक शिकारी कुत्ता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो जितनी देर मतलब एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, कुत्ता और खरगोश दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है। अब क्या हुआ, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की छलांग लगाने की दर की तुलना कीजिए। देखिए मेरे को आप बताइए, यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं कुत्ता, और यहाँ पे क्या है खरगोश, तो इन दोनों को क्या दे रखा है, अनुपात में दे रखा है अपने को, ठीक है। अनुपात में समझिए आप, देखिए इसका कितना दे रखा है, जितनी देर में 6 छलांग लगाता है उतनी देर में कितनी 5 छलांग लगा देता है ये। भाई 6 लगाएगा ना, सॉरी खरगोश 6 लगाएगा ना, इतनी देर में ये 5 छलांग लगा देगा, भाई यही बोल रहा है ये। अब उसने क्या बोला, लेकिन कुत्ते की 4 छलांगे, मतलब कुत्ते की 4 छलांगे, कुत्ते की 4 छलांगे यहाँ लिख देते हैं, कुत्ते और खरगोश ये बराबर में है ना, कुत्ते की 4 छलांगे मतलब कुत्ते की 4 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, 5 छलांगों के बराबर है खरगोश की, तो खरगोश के नीचे खरगोश लिख देंगे। मतलब आप देखिए, अगर कुत्ता अगर 4 छलांगे लगाएगा तो खरगोश कितनी छलांगे लगाएगा, 5 छलांगे लगाएगा। तो इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, मतलब इसका यहाँ पे कर देंगे और इसका यहाँ पे कर देंगे। 5 5 कितने हो गए 25, और 6 चौक कितने हो गए 24, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। भाई मेरी बात सुनिए, आप कुछ वस्तु खरीदने गए और आपके पास 120 रुपये है और वो वस्तु भी 120 रुपये की है, तो आपने जो ये रुपए दिए और वस्तु खरीदी, तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया 120 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, भाई 4 ये लगा रहा है और ये दोनों बराबर में है, इसकी जगह या ये लिखो या इसकी जगह ये लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। तो अपनों ने 4 की जगह 5 लिख दिया और 5 की जगह 4 लिख दिया, ठीक है। आया समझ में। तो 5 5 25 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन 1 2 आएंगे और आपको वहाँ रेशो क्या क्या मिलेगा, 25:24 फर्स्ट, सेकेंड मिलेगा 24:25, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और अगला मिलेगा आपको कि 5 चौक 20 और 6 पंग 30, 2:3 भी मिलेगा। 4 क्या मिलेगा 30 और 25, 5 और 6, 6:5 भी आपको रेशो मिलेगा, और एक मिलेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24-30 रुपए किसी व्यक्ति के पास है, ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये निकाल लिए जाएं तो शेष राशि का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में हो, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई ABC 3 जने हैं, A, B और C, भाई उनके पास कितने थे 2430 रुपये थे। उसमें से उन्होंने क्या किया कि 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये निकाल दिए। भाई A ने 5 रुपये निकाले, B ने 10 रुपये निकाले और C ने 15 रुपये निकाल दिए। तो उनके पास जो शेष राशि बची उसका अनुपात कितना बचा 3:4:5। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए आप, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा आपको कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को रेशो तो दे नहीं रखा है, तो अपने को क्या करना है
कि बाद का रेशो दे रखा है कि 5 रुपए निकालने के बाद, 10 रुपए निकालने के बाद और 15 रुपए निकालने के बाद, तो अपने को तो पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि 15 और 10 25 और 5 30, 30 रुपए पहले ही निकाल लो। बचे कितने भाई, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक। 30 रुपए निकाल लो, 2430 में से 30 गए तो बचे कितने 2400। और ये क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे कितने 3, 1 2 3 ना होके कितना है x 3:4:5। भैया निकालने के बाद बच गए तो 3x 4x और इसी तरीके से 5x। अब मेरी बात सुनिए, 2400 रुपए थे, 2430 थे, 30 रुपए निकाल दिए, 2400 बचे। तो अब रेशो इतना है, 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए 12x। भाई 3x 4x प्लस 5x, यही है 5 4 9 3 कितने 12, 12x टोटल हो गए। अब 12x की वैल्यू अपने को दे रखी है 2400 रुपए, तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपए। अगर 1x की 200 है तो उसने पूछा है कि राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए मतलब ए बी सी तीनों की ज्ञात करना है अपने को। तो ए बी सी 3x इंटू 200, x की वैल्यू अपने को पता है 200 है, तो इसमें इंटू कर दो, कितने आए 600। इसी तरीके से 4 में करेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 4 इंटू 200 कितने आ जाएंगे 800। लेकिन ये आंसर नहीं है, 5 दूना 10, 5 x की वैल्यू 200 कितने 1000, ये हो गया। अब इसने कितने रुपए दिए थे 5 रुपए, तो ये 5 रुपए ऐड कर लेगा। इसने कितने 10 रुपए, ये 10 रुपए ऐड कर लेगा। और इसने कितने 15 रुपए, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल अमाउंट कितना हो जाएगा 1015, इसका कितना हो जाएगा 610 और इसका कितना हो जाएगा 605। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, तीनों क्या हो जाएंगे आपके आंसर। भाई वो पूछेगा तीनों की धनराशि बताइए, तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। 5 और 10 और 15 अपनों माइनस क्यों किया है, इक्वेशन को इजी करने के लिए, सीधी करने के लिए। और ये नहीं करेंगे तो अपने को गड़बड़ आएंगे आंसर, ठीक है, इसलिए अपन ने ये किया, ठीक है। ये वाला आइडिया कैसा लगा आपको, सही लगा होगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1। कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 2:1। तो देखिए आप मिल्क एंड वाटर, यही बोल रहा है, कितना अनुपात दे रखा है, ओवरऑल कितना है 40 लीटर है। भाई अपने को पता नहीं है कि किस में कितना है, लेकिन इसने पूछा है, इसने बोला है कि 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 2:1, 2:1 हो जाए। पानी मिला रहा है लेकिन पानी का रेशियो कितना है बराबर ही, तो अपने को क्या करना है भाई, पानी मिलाया, दूध तो इज इट इज ही है, तो दूध को बराबर कर लो आप। दूध को बराबर करने के मैंने क्या बताया था, इसका इसमें इंटू कर दो और इसका इसमें इंटू कर दो। 6 मिल्क और वाटर और 2 एकम 2 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, ये कितना बड़ा 1x। अब अपने को पता है कि शुरुआत में कितना 40 लीटर था, मतलब ये 6 और 2 8 हो गए, नया रेशो क्या बन गया 6 और 2, और ये कितना है 40, 8 पंजे 40, मतलब ये कितना है x की वैल्यू कितनी आ गई 5 लीटर, मतलब 1x की वैल्यू कितनी होगी 5 लीटर। तो अपना आंसर क्या होगा 5 लीटर पानी मिलाया होगा उसने, 5 लीटर पानी मिलाया होगा तभी ये रेशो हुआ, अगर नहीं मिला था तो इज इट इज था। अगर इसी तरीके से अगर वो पानी मिला, अभी इस क्वेश्चन में तो पानी मिलाया, अगर वो दूध मिला था तो अपने को क्या करना पड़ता, अपने को वाटर का कुछ अलग देता, तो वाटर को अपने को एक जैसे करना पड़ता, ठीक है। और अगर वो बोलता कि निकाल लिया है और एज इट इज रहने देता, तो फिर अपने क्या करना पड़ता है 1x निकालना पड़ता, क्योंकि ये तो सेम है 1x और 3 और 1 4 है, 4 की वैल्यू न होते हुए कितना है 30 और 10 है। भाई 3 और 1 4 है, 4 की वैल्यू 40 है, तो 1 की कितनी हुई 10, 3 की कितनी होगी 30, 1 की कितनी 10, और 1 माइनस हो रहा है, मतलब 1 माइनस हो रहा है, मतलब 3 से 2 हुआ, मतलब कितना माइनस होगा 10 लीटर माइनस हुआ, 10 लीटर उस कंडीशन में अपना 10 लीटर आंसर आता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको लगा होगा कि ये सर ने क्या बोल दिया, समझ में कहीं नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे
और आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ये तो थोड़ा क्या इजी है, आप पेन और पेपर लेके साथ में बैठा करिए तो आपको क्या है और क्लियरिटी रहेगी इन तरीकों की चीज़ों में। देखिए उसने क्या बोला है कि 5 गेंदे हैं, मतलब 5 क्या है बॉल, और उनकी कीमत कितनी है 8 रुपये। तो उसने पूछा है 15 गेंदों की कीमत कितनी होगी। भाई मेरे को बताइए, 5 के 8 है, आप किसी शॉप पे गए, आपने बोला 5 बोल देते, उसने बोला 8 रुपये। अगर आप 2 दोस्त और आ गए, उन्होंने बोल दिया कि मेरे को भी 5 दे दो, मेरे को 5 दे दो, ओवरऑल कितनी हो गई 15, और 8 तीनों ने दिए तो पैसे कितने हो गए 24 रुपये। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, 2 बंदे और आए, मतलब कितने ओवरऑल कितने हो गए 3, और यहाँ पे भी कितने 3, तो ये कितने हो गए 15। भाई 15 बॉल हो गई ओवरऑल, और ये कितने 8 दिया 24 रुपये आपको देने पड़े। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगली बार क्या पूछ लेगा वो आपसे, भाई वो पैसे दे देगा कि इतने रुपए दिए, 24 रुपये दिए, तो कितने कितने का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। भाई 24 रुपये आपने दिए तो गेंदे कितनी है, सॉरी 24 रुपये अगर आपने दिए तो गेंदे कितनी, तो 15 बोल। ठीक है, आया समझ में। अपना आंसर क्या हो जाएगा 24 रुपये। 24 रुपये देने पड़ेंगे उसको, 24 रुपये देने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, अगर आप कर सकते हो तो करो। 15 पुस्तकों की कीमत कितनी बता रखी है 35 रुपये। तो देखिए 15 पुस्तकों की कीमत अपने को बता रखी है 35 रुपये। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा भी, कुछ भी चेंजेस नहीं है भाई। ये भी क्या है बुक, 15 बुक की कीमत अपने को दे दी 35 रुपये, तो 21 पुस्तकों की कीमत कितनी है भाई, 21 बुक की पूछी है उसने, कितनी है व्हाट। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, 5 दिया 15 और 5 7 35, मतलब 3 पुस्तकों की कीमत कितनी होगी 7 रुपये। तो अपने को पता है कि 3 के पहाड़े में 21 आते हैं, मतलब कितनी बार आते हैं 7 बार, 7 या 21 हो गया, तो इधर भी 7 कर दो, साथ ही कितना हो जाएगा 49। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब कितने कीमत लगानी पड़ेगी उसको, कितनी कीमत देनी पड़ेगी, अदा करनी पड़ेगी, तो उसको 49 रुपये देने पड़ेंगे 21 बुक अगर लेने जाता है वो तो। ठीक है, ये आया समझ में। भाई अपन ने यहाँ 7 का इंटू क्यों किया, 7 का इंटू नहीं करेंगे 21 कैसे होगा। इस तरीके से एक पार्ट में गया तो अगले पार्ट में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन हो जाएगा एक टाइम पे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक बाल्टी में 2 द्रव है, 7:5 के अनुपात में है। यदि बाल्टी में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 9 लीटर द्रव बी डाल दिया जाए, ये भी नहीं है ये बी है, बी डाल दिया जाए तो दोनों द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। क्या बोल रहा है 7:9 हो जाता है। तो ए की आरंभिक मात्रा कितनी है ये बताना है अपने को। तो देखिए ए और बी, यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 5, एक्स मान लो, एक्स कितना 7 और 5 कितने हो गए 12x। भाई अपने को ओरिजिनल नहीं पता है, लेकिन कितना है 12x, और ये कितना निकल रहा है 9 लीटर मिश्रण निकल रहा है। मेरे को आप बताइए 9 लीटर मिश्रण निकल रहा है कितने में से 12x में से, 12x में से निकल रहा है, इसमें से ही निकल रहा है 7 और 5 में से। भाई अपने को मिक्सचर दे रखा है ना पूरा, अपने को ये तो बोल नहीं रखा है कि इसमें मिल्क में से निकल रहा है या फिर ए द्रव में से निकल रहा है बी द्रव में से, ऐसे तो कुछ नहीं बोल रखा है उसने। बाल्टी में से 9 लीटर मिश्रण निकल रहा है, मतलब 2 द्रव होंगे, या तो मिल्क होगा या वाटर होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, स्प्रिट और पानी हो सकता है, और रम और वाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ। ठीक है, तो अपने को क्या करना है 12x मान लिया अपन ने बराबर 9x मान लिया। अब 9x की वैल्यू कितनी है भाई, अगर कोई 12 पार्ट रहे होंगे, 12 कोई चीज है, उसमें से 9 निकल गए तो कितने बचे, मतलब कितना परसेंट है ये 3 चौक 12, 3/4 मैंने आपको बताया था जब सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। 1/4 की वैल्यू कितनी थी फ्रैक्शन में 25%, मतलब 3 की कितनी हो जाएगी 75%। 1/4 की 25 है तो 3/4 की कितनी 75%, मतलब 3/4% निकल रहा है, मतलब 3/4 भाग निकल रहा है, मतलब 75% निकल रहा है। अब आप देखिए 7 का 75% निकालिए, 3/4 निकाल लीजिए, और इसी तरीके से 5 का भी 3/4 निकाल लीजिए। कितना आया 7 या 21 20, 4 और 5 20, 4 2 8, 4 5 20, 5.25x निकाल लीजिए, और इसमें से कितना निकलेगा भाई 5 तिया 15/4, 4 तिया 12,
4 7 28 4 5 20 3.75 आ जाएगा। 3.75, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 25 और 1, और इसमें कितना हो जाएगा 75, और ये कितना है 5 6 हो गया 7, 1.75 मतलब 1.75, और ये हो गया। अब आप देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है 9 लीटर द्रव बीज डाल दिया, मतलब ये हो गया, और इसमें कितना 9 लीटर द्रव बीज डाल दिया, तो 9 और 1 10.25 ये हो गया। और इसकी कितने दे रखी है इसने 7:9 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9, और ये कितना है 7:9, मतलब ये कितना हो गया 7 हो गया। तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 7, और 7 की वैल्यू अगर आप देखिए यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.75, यही दे रखी है आपको। तो एक की आरंभिक मात्रा निकालनी है, तो मेरी बात सुनिए 7 दूना कितना हो गई 14, और 3 बचे 7 पंजे कितना 35, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई यस हाँ 0.25 आ गई। 0.25 एक की वैल्यू है बराबर 1 x की। तो एक की आरंभिक मात्रा निकालना है, तो एक की आरंभिक मात्रा कितनी है 27 है, मतलब 7 है, तो 25 × 7 कर लीजिए कितना हो जाएगा 25 7 17.5। और अगर वो पूछ लेता है कि ओवरऑल कितना था ए और बी का मिश्रण, ओवरऑल कितना था, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, और 25 × 2.5 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 7 5 12, 2.5 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 25 दूनो 50, और 25 कितने कितना हो जाएगा 4 × 12 30 लीटर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अपना आंसर क्या होगा, आरंभिक वैल्यू कितनी थी, तो ये हो जाएगी कितनी 25 × 7 कितने हो गए 70.5, ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में इस सेशन। तो ये था अपना ओवरऑल सेशन, और आई होप समझ में आया होगा, और ऐसे जुड़े रहिए आप। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रीवियस में जो वीडियो है उनको आप देखिए, पूरी सीरीज आप 0 से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।